नमस्कार, न्यू विज़न चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमएल अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के क्या? राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप जो होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल है OPM। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक एब्रिविएशंस होते हैं ये एंगल के रिगार्डिंग क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है ये यहाँ पर ये होता है बेस, ये होता है हाइट और ये होता है हाइपोटेन्यूस, जिसको कि हम हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। साइन थीटा बराबर होता है हाइट, ये हो गई हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और ये क्या होता है? ये साइन थीटा जो होता है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइट। ठीक, इसी तरीके से अभी हमारे दो हो गए, साइन थीटा और कोसेक हो गए। अब हम कॉस को लेते हैं। कॉस थीटा हमारा होता है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और सेक थीटा होता है इसका उल्टा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसी तरीके से टेन थीटा हमारा होता है हाइट अपॉन बेस, ये हाइट है ये बेस, हाइट अपॉन बेस। और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, ये हो जाता है बेस अपॉन हाइट। ये चीज़ हम याद रखेंगे तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम चलिए अब अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है। हमको दे रखा है कि ये एक फिगर उन्होंने दे रखी है, फिगर 1 दिया। इसमें से हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यूज निकाल दी। तो हमको ये दे रखा है जिसमें ये तो ट्राइंगल हो गया। अब ट्राइंगल ये दे रखा है, इसकी हमको इन्होंने बेस दे रखा है, बेस इसका 12 है और हाइपोटेन्यूस का 15 है। हमको इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमको हाइट भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है? OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। अब OM का स्क्वायर हमको पता है 12 का होल स्क्वायर, और PM का स्क्वायर नहीं पता है तो इसको PM स्क्वायर ऐसे ही रहने दे। OP का स्क्वायर हमको पता है 15 का स्क्वायर। तो हम PM का स्क्वायर निकालने के लिए इसको खोल लेते हैं। ये हो गया 225 और 12 को खोलेंगे 144 आ जाएगा, बराबर हो गया 81, यानी कि PM इज इक्वल टू हो गया 9। अब ये लेंथ हमारी आ गई 9। हाइट, अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। साइन थीटा फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा क्या हो गया? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइट क्या है? साइन थीटा हमारा हो गया MP अपॉन OP, बराबर हो गया MP कितना है 9 अपॉन 15। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 3 जा चला गया और 3 5 जा, बराबर हो गया 3 अपॉन 5। ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट करा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया हमारा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन OP, बराबर हो गया 12 अपॉन 15, यानी कि
3 5 ज़ा 3 4 ज़ा बराबर हो गया 4/5। ये हो गया हमारा आंसर। टेन थीटा बराबर क्या है हमारा? हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है? एमपी। एमपी अपॉन ओ एम बराबर हो गया एमपी यानी 9/12। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये हो गया 3/4। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि ये अगर हमको इनकी लेंथ पता है ट्राइंगल की तो हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा है। कॉट थीटा मतलब इसका उल्टा ओ एम अपॉन एम पी बराबर हो क्या हो गया 12/9 बराबर हो गया 4/3 आंसर। फिर है सेक थीटा और उसके बाद है हमारा कोसेक थीटा। सेक थीटा मतलब हमारा कॉस का उल्टा यानी कि हो गया ओ पी अपॉन ओ एम बराबर हो गया हमारा 5 बराबर हो गया इसको ऐसे कर दे 15/12 था यहाँ बराबर हो गया ये हो गया 5/4। ये हो गया आंसर। और इसी तरीके से कोसेक थीटा क्या हो गया साइन का उल्टा हो गया साइन का उल्टा यानी कि ओपी अपॉन एमपी बराबर हो गया 15/9 बराबर हो गया 5/3। ये हो गया आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें इस फिगर से जिसमें कि हमें बेस की और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है। हमें सारे एंगल्स की वैल्यू निकालती हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वो रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है? पहले सबसे पहले हमने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई। पाइथागोरस की थ्योरम से मैंने एमपी की वैल्यू निकाल दी। ये आ गई हमारी 9 वैल्यू आ गई। अब हमने साइन थीटा क्या है हमारा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ हमने इनकी वैल्यू रख दी। इसी तरीके से कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू करके सॉल्व कर लिया। 10 क्या है हमारा हाइट अपॉन बेस है इसको ये कर लिया इसको सॉल्व कर लिया वैल्यूज रख के। कॉट का उसका रिवर्स है मतलब बेस अपॉन हाइट है। कॉट जो है हमारा कॉस कॉट थीटा हमारा 10 इसका 10 थीटा का रिवर्स है। और इसी तरीके से सेक थीटा हमारा कॉस का रिवर्स यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और कोसेक हमारा साइन का उल्टा है हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट हो जाएगा। ये हमने सॉल्व कर दिया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। ये हमको फिगर दे रखा है वहां पर बुक में फिगर नंबर 2 है बिलो। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए। साइन ए क्या है ये? इसमें हमको वैल्यूज दे रखी हैं। इसकी वैल्यू बीसी की वैल्यू दे रखी है और एसी की वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ये राइट एंगल है हमारा। ये राइट एंगल है तो ये हमें इस एंगल को निकालना है। तो हमारा ये एंगल के सामने वाला हाइट होगा और इस एंगल के साथ वाला ये होगा बेस होगा यानी कि बेस हमारा ये हो गया और ये हमारी हो गई हाइट हो गई। और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही है। अब हमको सबसे पहली चीज निकालनी साइन ए। तो फर्स्ट पार्ट है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइट हमारी क्या है ये हमारी हाइट हो गई। ये हो गई 5/12 सॉरी इसका हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए बी की। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये हो गया ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक। ये हो गया ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर हाँ 12 स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 144 प्लस 25 बराबर हो गया 169। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 यानी कि ए बी इज इक्वल टू 13। ये आ गए 13 आ गया। तो यहाँ हो गया साइन ए बराबर हाइट बटे हाइपोटेन्यूज तो 5/13। ये हो गया साइन ए का आंसर। सेकंड हमको करना है क्या निकालना कॉस ए। कॉस ए कॉस ए बराबर हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है ये 12/13। ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। थर्ड पार्ट
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए क्या है? 5/13 का होल स्क्वायर प्लस 12/13 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 25/169 प्लस 144/169। हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया 169 आ गया, 25 प्लस 144 बराबर हो गया 169 अपॉन 169 बराबर हो गया 1। ये हमारा हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट वो कह रहा है कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम सेक्स स्क्वायर और 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो सेक्स स्क्वायर ये हो गया फोर्थ पार्ट, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी सेक्स स्क्वायर ए क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉस कॉस का उल्टा है, यानी कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमारा सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इसको हम डायरेक्ट भी 13/12 लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस बराबर हो गया 13/12 और हमारा 10a बराबर हो गया 10a बराबर हो गया हमारा हाइट अपॉन बेस। तो इसमें हाइट क्या है? 5 और बेस क्या है? 12। ये हो गया 5/12। अब इसमें कहा गया है कि सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर, इसमें वैल्यूज रख देते हैं। ये हो गया 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 5/12 का होल स्क्वायर। 13/12 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 169 अपॉन 144 माइनस 25/144। इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया? 144 और 169 माइनस 25 बराबर हो गया 144/144 बराबर हो गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 का बी पार्ट कि हमको इस एंगल से ये वैल्यूज निकालनी है, साइन ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और फोर्थ पार्ट है सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। ये एंगल दे रखा था, इसमें हमको दो वैल्यूज दे रखी हैं, 5 और 12 दे रखी थी। 5 और ये 12 दे रखा है। इसमें हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और इस एंगल साइन ए का निकालना है। एंगल हमारा ए है, कॉस ए है चाहे साइन है चाहे कुछ है, जो एंगल हमारा ये है, तो हमें रिलेशनशिप जो निकालना बेस और हाइट का, वो इसके सामने इसके जो साथ का जो लाइन होती है, मतलब इसके साथ का ये हमारा बेस कहलाता है और ये हमारी हाइट कहलाती है, सामने की हाइट कहलाती है। जैसे ये अगर ये हमारा इस तरीके का होगा, अगर यहाँ पर देखते हैं जैसे इस तरीके का होगा, अगर ये हमारा एंगल है तो ये हमारी हाइट होगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। ये हमारा बेस होगा, ये हाइट होगा। तो उसी तरीके से हमने इसको किया। तो साइन ए बराबर हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो गया 5/13, और कॉस ए बराबर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 12 बेस क्या है? बेस ये है 12/13। ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको हमने स्क्वायर करके जोड़ दिया। स्क्वायर करके जोड़ा तो ये हो गया हमारा, ये आ गया। सबसे पहले तो हमने इसको पाइथागोरस की थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाली थी, 13 आ गया था। ये हमको दिया नहीं हुआ था, ये 1 हो गया। और इसी तरीके से सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, तो सेक्स स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है, इसकी वैल्यू 13/12 आ गई। 10a बराबर हाइट अपॉन बेस है, तो ये आ गई हाइट क्या? 5/12 बेस, ये हो गया 5 हाइट, बेस अपॉन हाइट, हाँ सॉरी हाइट अपॉन बेस है। हाइट हमारी 5 है और बेस हमारा 12 है। ये हो गया, इनका स्क्वायर करके माइनस कर दिया, 169 माइनस 25/144 आ गया, आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ये हमें फिगर दे रखी है ए बी एंड सी। हमको इसमें क्या निकालना है? साइन बी ये है, कॉस सी ये हो जाएगा एंगल, और साइन बी प्लस साइन सी एंड साइन बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी। तो इसकी फिगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही पाइथागोरस की पहले थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो गया, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ए बी का स्क्वायर, अच्छा राइट एंगल इसमें ये है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। ये हमारा हो गया पाइथागोरस। हमको क्या दे रखा है? ए बी और बी सी दे रखा है।
तो यहाँ ए बी में रख दिया 6 का स्क्वायर प्लस ए सी हमारे पास है नहीं, इज इक्वल टू ये हो गया 10 का स्क्वायर, यानी हमारा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100 माइनस 36 बराबर क्या हो गया 64, यानी कि ए सी हमारा हो गया 8। ये हमारा आ गई इसकी ए सी की हाइट आ गई, ए सी की लेंथ आ गई। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन बी। साइन बी, ये साइन बी है। साइन बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइट क्या है इसमें, इसमें बेस हमारा हो गया ए बी और हाइट हो गई ए सी, तो ये हो गई हमारी 8 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है 10, ये हमारा हो गया साइन बी। अब सेकंड हमको दे रखा है कॉस सी, ये हो गया सेकंड हो गया हमारा कॉस सी। अब कॉस सी और साइन बी यही चीज मेन है। कॉस सी में फिगर चेंज हो गई, कॉस सी में ये बेस बन गया और ये हाइट बन गई। तो कॉस सी क्या होता है हमारा, बेस अपॉन, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा कितना हो गया 8 आ गया और हाइपोटेन्यूस हमारा 10 आ गया, दोनों सेम हो गए। तो ये हमारी दो चीजें फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। ठीक, इसको आंसर करते चलिए, इसको भी आंसर करते चलिए। अब थर्ड पार्ट कह रहे हैं साइन बी प्लस साइन सी। तो साइन बी हमने निकाला हुआ है, थर्ड पार्ट है साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब साइन सी क्या है, साइन सी मीन्स ये हमारा बेस हो गया, ये हाइट हो गई और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है ही है। तो साइन बी प्लस साइन बी हमारा हो गया 8/10, यानी ये हो गया 8/10 प्लस साइन सी कितना हो गया, इसमें ये हाइट हो गई 6/10 बराबर हो गया 10, इसका वो आ गया 8 प्लस 6 बराबर हो गया 14/10 और ये हो गया 2 से 2 7 सा 2 5 सा, यानी कि आंसर आ गया हमारा 7/5। ये हो गया 7/5, इसका आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट है हमारा साइन बी इंटू कॉस सी, लिख लेते हैं यहाँ पर। फोर्थ पार्ट है साइन बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी। साइन बी हमने निकाला हुआ है, साइन सी भी हमने निकाला हुआ है। तो साइन बी हमारा क्या था 8/10, ये था हमारा 8/10 है और साइन सी हमारा था 6/10। ठीक, ये दो चीजें हमने निकाली हुई थी। हमने कॉस सी भी निकाला हुआ है, कॉस सी हमारा आया था 8/10। अब यहाँ में कॉस बी निकालना, कॉस बी हम निकालेंगे तो कॉस बी क्या होता है हमारा, कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया बेस हमारा क्या है, ये 6 हो गया और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 10 हो गया, यानी ये आ जाएगा कॉस बी हमारा क्या आ जाएगा 6/10। तो हम यहाँ पर रख देते हैं इसको इंटू 6/10। तो ये हो गया 64/100 प्लस 36/100, हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये हो गया 100, यानी 64 प्लस 36 बराबर हो गया 100/100 बराबर हो गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हमको ये फिगर दे रखी है ए बी और सी, जिसमें कि ए ये राइट एंगल है और ये बी और सी हमारे एंगल्स हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इस तरीके से करा है, अभी तक हमारे पास एक ही एंगल दिया जाता था, इस इक्वेशन में हमको उन्होंने दो एंगल्स का यूज करा दिया, बी और सी का। जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसके सामने की हाइट होती है और ये जो उस वो एंगल और 90 डिग्री वाला जो लेंथ होती है उसको हम बेस मानते हैं। तो साइन ए, पहले तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी हमने लेंथ निकाल दी, 8 आ गई। हमें इसकी लेंथ नहीं दे रखी थी, ये इसकी और इसकी दे रखी थी, ये हमने 8 निकाल दी। फिर उसका साइन बी था, साइन बी जब निकालेंगे तो साइन बी के लिए ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, तो ये आ गया हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस 8/10, ये आंसर आ गया। फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 चौको 8 2 पंजे 10, 2 चौको 8 2 पंजे 10, ये आ गया 4/5, 4/5। फिर ये हो गया
कॉस सी आ गया, कॉस सी ये हो गया, कॉस सी के लिए बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, इसका ये होता है बेस अपॉन हाइपो, तो इसमें आ गया 8/10 आ गया। ये भी हमारा आंसर दोनों का सेम आ गया। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट था साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी प्लस साइन सी में क्या हो गया, साइन बी, बी के लिए ये ले लिया हाइट अपॉन हाइपोटेनस 8/10 लिया, और कॉस सी साइन सी के लिए साइन सी हो गया तो 6/10 आ गया। ये आंसर आ गया 7/5, ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट था साइन बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी। तो साइन बी हमने निकाला हुआ था, साइन सी भी निकाला हुआ था, और कॉस बी भी निकाला हुआ था। अब कॉस सी क्या हो गया, इससे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो हो गया 8/10। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारा 64/100 प्लस 36/100। एलसीएम ले लिया, 100 आ गया, और 100/100 इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। ये हमको उन्होंने एक फिगर दे रखी है ए, बी और सी, जिसमें हमको 10x cos y cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉट और cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर वाई, और फोर्थ पार्ट है इसका 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 कॉट y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको ये दे रखा है ए, बी और सी दे रखा है। ठीक है, ए बी सी में ये एंगल एक्स दे रखा है उन्होंने, और ये एंगल वाई दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, इसकी लेंथ उन्होंने 21 दे रखी है, और इसकी लेंथ 5 दे रखी है, इसकी लेंथ 13 दे रखी है। अब हमको x निकालना है, साइन एक 10x निकालना है, 10x cos y निकालना है। 10x निकालने के लिए हमको क्या करना है, हाइट अपॉन बेस है, तो हाइट तो हमारे पास है 5, इसके सामने वाली हाइट होगी, और ये बेस होगी a, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं या d रख देते हैं। तो ये यहाँ पर हमको 10x निकालने के लिए क्या होगा, हाइट अपॉन बेस यानी कि 5/AD। तो क्या होगा कि हमको हमारे पास AD की नहीं पता है वैल्यू, तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम इसमें अब 2 ट्राइंगल लेंगे, पहला लेंगे ADC लेंगे, और दूसरा लेंगे ABD लेंगे। इसमें हम इसकी हाइट निकालेंगे, और यहाँ पर इसकी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल करते हैं इन ट्राइंगल ADC में क्या करना है, ये हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर नहीं पता है हमको, प्लस क्या हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कि हो गया AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 बराबर हो गया 144, यानी कि AD इज इक्वल टू हो गया 12। ठीक है, तो ये हमारी हाइट आ गई 12, ये आ गई 12। अब हमको निकालनी AB की, तो ये हम अब इसमें ट्राइंगल ऐसे लिख देंगे इन, अब इन ट्राइंगल AB और D, AB और D में क्या है, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। हमको पहले वैसे भी ये निकालनी थी, क्योंकि इसका निकालने के लिए इस हाइट को होना जरूरी है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तभी हम इस ट्राइंगल में आएंगे। तो ये हो गया BD हमारा कितना हो गया, ये 21 पूरा दे रखा है, ये 5 दे रखा है, यानी ये हो गया 16 का स्क्वायर, और AD क्या है हमारा 12 का स्क्वायर है, बराबर हो गया AB का स्क्वायर, बराबर हो गया ये हो गया 256 प्लस 144 बराबर हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 4 6 10 0 और हो गया 400, यानी कि हो गया AB इज इक्वल टू हो गया 20। इसकी हाइट आ गई, इसकी लेंथ आ गई 20। अब हम इसका अपना इक्वेशंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले निकालना है 10x, तो फर्स्ट पार्ट है 10x। 10x क्या हो गया, x ही है, 10x मीन्स ये हो गया हाइट अपॉन बेस, तो हाइट क्या है 5/12, तो ये हो गया हमारा 10x इज इक्वल टू हो गया CD/AD, बराबर क्या है हाइट अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइट क्या है हमारी 5 हो गई, इसके सामने का ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा 5/12, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है cos y, cos y
कॉस वाई क्या होता है, कॉस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि हो गया, ये वाई हो गया, ये हमारा वाई है, यानी कि बेस बेस हमारा ये अपॉन दिस वन, यानी कि बी डी, ये हो गया बी डी अपॉन ए बी बराबर हो गया 16/20। तो ये हो गया हमारा 8 चौको 16, 4 पंजे 20, ये आ गया हमारा 4/5। ये हो गया आंसर। अब हमारे पास हमको करना है कॉजिक स्क्वायर, थर्ड पार्ट है कोसिक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई। कॉजिक स्क्वायर वाई क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा हाइपोटेनस अपॉन हाइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और वाई एंगल है, ये वाई एंगल है, तो यानी कि हाइपोटेनस क्या 20/हाइट, 20/हाइट यानी कि 20/12, यानी ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर मतलब ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ये हो गया ए बी अपॉन ए डी का स्क्वायर। और कॉट स्क्वायर बाय क्या होगा, हमारा 10 का उल्टा होता है, 10 10 क्या होता है, 10 हमारा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस था, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइट। तो ये कॉट वाई है, कॉट वाई यानी कि बेस अपॉन बेस किसका कितना 16 है, बी डी अपॉन ए डी, तो ये हो गया बी डी अपॉन ए डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए बी अपॉन ए डी हमारा है, इसको हम यहाँ से फिर से बना लेते हैं ट्राइंगल, इस थोड़ा आसानी रहेगी। ये हमारा था यहाँ पर ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी, 20 है, ये 12 है, ये वाई है, ये एक्स है, ये 13 है, ये 5 है, और ये 16 है। ठीक है, और ये डी है, ये सी है। तो यानी कि हमारा हो गया बी डी अपॉन, बी डी क्या हमारा बेस हो गया, बेस अपॉन हाइट बटे 12 ए डी। तो ये हमारा आ गया ए बी मीन्स 20, 20/20/20 ए डी, 20/80 यानी 12 का होल स्क्वायर माइनस बी डी यानी कि 16/12, ए डी मीन्स 12 का होल स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया 400/144 माइनस 256/144, यानी कि हो गया 400 माइनस 256/144 बराबर हो गया 144/144 बराबर हो गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारा है 5/sin x, sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y। अब हम यहाँ पर पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं साइन एक्स की। ये हमको निकालना क्या है, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल यहीं दिख रहा है तो यहीं पर कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया साइन एक्स, साइन एक्स मीन्स हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया हाइट अपॉन हाइपो, यानी कि हो गया हाइट क्या 5/13। साइन वाई, साइन वाई क्या है, साइन वाई, साइन मीन्स हाइट क्या है 12/20, ये हो जाएगा इसी तरीके से हाइट बटे हाइपो, तो क्या होगा, ये हो गया 12 हाइट क्या है ए डी 12/20, साइन एक्स और साइन वाई आ गया। अब हमको क्या चाहिए, कॉट वाई, कॉट वाई भी निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। कॉट वाई क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइट, ये वाई के एंगल में क्या आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा, तो बेस हमारा क्या 16 और हाइट क्या है 12, तो ये आ गया हमारा बेस अपॉन हाइट, यानी कि हो गया 16/12। अब इसको इसमें रख देते हैं इस इक्वेशन में, अब इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो 5/sin x, तो ये हो गया 5/sin x, ये हो गया 5/13 प्लस
3 अपॉन साइन वाई, ये हो गया 12, 12/20, और ये हो गया -3 इंटू कॉट वाई हो गया 16/12। तो ये 13 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 5/5 इंटू 13, 5 कट गया, प्लस 3/12 इंटू 20 माइनस, ये हो गया 3 4 12, 4 4 16, ये आ गया 4, यहाँ हो गया, बच गया 13, हो गया 3 4 12 और 4 5 20, और 13 प्लस 5 माइनस 4, यानी कि हो गया 18 माइनस 4 बराबर हो गया 14। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, ये हमको उन्होंने ट्राइंगल दे रखा है, ए बी डी, ए बी सी दे रखा, और उसमें उन्होंने ये 90 डिग्री बना रखा डी, यानी कि ट्राइंगल के 2 पार्ट हो चुके हैं 90 डिग्री के हिसाब से। हमें ये निकालना 10x कॉस वाई, कॉस एक्स स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई, और फोर्थ है 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 कॉट वाई। तो हमने सबसे पहले, हमारे पास ये ए सी की वैल्यू थी, हमारे पास डी सी की वैल्यू थी, हमारे पास बी सी की वैल्यू थी, तो उससे हमने माइनस करके बी डी की वैल्यू निकाल ली। हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी, इसकी वैल्यू नहीं थी, हमने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, ए डी सी लिया, इसमें हमने पाइथागोरस के थ्योरम लगा के इसमें इसकी वैल्यू निकाल दी ए डी। फिर हमने इसका इस ट्राइंगल को लिया, इसमें हमने इसको, ये 2 वैल्यू हमको मिल गई, 2 वैल्यू है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, हमने इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली, टेन की वैल्यू निकाली, 20 आ गई। उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करा, तो हमको निकालना था, ये ट्राइंगल मैंने सेम दोबारा बना दिया है, यहाँ 10x निकालना था सबसे पहले। तो 10x क्या हो गया हमारा, 10x क्या होता है, हाइट अपॉन बेस होता है, 10x x के सामने की हाइट हो गई, और ये बेस हो गया 5/12 हो गया, ये आंसर आ गया। कॉस वाई इज इक्वल टू क्या हमारा, कॉस वाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारा 12 अपॉन कॉस वाई, सॉरी वाई का मतलब बेस हमारा ये आ गया बी डी, और ये हो गया ए बी, तो ये हो गया 16/20, इसको सॉल्व कर दिया, 4/5 आंसर आ गया। कॉस एक्स स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई, कॉस एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, ये साइन का उल्टा होता है, साइन मीन्स हाइट अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन हाइट, तो ये हो गया कॉस वाई है तो 20/12, ये हो गया 20/12 का होल स्क्वायर आ गया, और माइनस कॉट स्क्वायर वाई है, ये हमारा 10 का उल्टा होता है, 10 क्या होता है हमारा हाइट अपॉन बेस होता है, ये बेस अपॉन हाइट हो गया, बेस हमारा क्या है 16 है, और हाइट हमारी 12 है, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, यानी कि 400 माइनस 256, सॉल्व किया, इसके आंसर आ गया 1। फोर्थ पार्ट हमको करना है 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 कॉट वाई। हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, एक्स के सामने के हाइट ये आ गई 5/13 हो गया, साइन वाई के सामने की हाइट 12 हो गई, 12/20 हो गया, कॉट वाई क्या हो गया हमारा 16/12, ये आ गया, इनकी वैल्यूज को हमने यहाँ रख दिया, तो आंसर आ गया हमारा 14, सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, ये हमको उन्होंने फिगर दे रखा है, ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें कि उन्होंने 90 डिग्री को ये कर रखा है, एंगल बना रखा है, डी को बना रखा है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी। सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमें सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन हाइट, हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइट, सॉरी सेक थीटा हमारा आ जाएगा बेस, आ जाएगा बेस, ठीक। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, ए बी बराबर हो गया ए बी अपॉन बेस, थीटा का बेस क्या हो जाएगा बी डी। अब हमारे पास बी डी की लेंथ तो पता है, 21 में से 5 माइनस कर देंगे 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। लेकिन हमारे पास ए बी की वैल्यू नहीं पता है, अब ए बी की वैल्यू क्या है, हमको ए डी की भी नहीं पता है, यानी कि हमको ए बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको ए डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए डी के लिए हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डी सी में क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए सी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर हमको निकालना है, और डी सी का स्क्वायर हमको क्या है 5,
ये हो गया 5 का स्क्वायर और AC क्या है 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये हो गया, यानी कि AD का स्क्वायर निकाले हम। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस 25 बराबर हो गया 144, यानी हो गया AD इज इक्वल टू 12। ये हाइट हमारी आ गई 12। अब हमको निकाल सकते हैं इसकी AB की हाइट भी निकाल सकते हैं। तो AB की हाइट निकालने के लिए लेंगे हम ट्राइंगल ABD। इसमें क्या होगा BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर और AD का हमें पता लग गया है 12 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 144 प्लस 144 इसका आ गया, इसका ये आ गया 256। तो इसका आ जाएगा, इसको ऐसा कर देते हैं 256 प्लस 144 बराबर हो गया 400, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 400 और यानी कि AB इज इक्वल टू आ गया 20। ठीक, ये आ गई हमारी 20 आ गई। अब हमको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या AB अपॉन BD, यानी कि AB अपॉन BD। तो हम इसकी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो ये AB हो गया 20 अपॉन BD, BD हो गया 16। इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया 4 5 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16। ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा हुआ है जिसमें कि ये थीटा, सेक थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस हो गया AB और बेस हमारा हो गया BD। ये हो गया। अब इसमें हमको AB की वैल्यू नहीं पता थी। AB की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इस ट्राइंगल से पहले AD की वैल्यू निकाली। जब हमको दो चीज़ें मिल जाएंगी तो हम तीसरी चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया ADC, ट्राइंगल ADC लिया, इसमें हमने इसको पाइथागोरस की थ्योरम लगाई तो हमें AD की वैल्यू 12 आ गई। फिर हमने इस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू लगाई, इसकी वैल्यू आ गई 20 और इसकी वैल्यू 20 आ गई। अब इसको मैंने यहाँ रख दिया, ये आंसर आ गया 5/4। क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट है कि हमको ये फिगर दे रखा है और ट्राइंगल दे रखा है, इसका हम नाम रख लेते हैं ABCD, जिसमें ये हमारा राइट एंगल है, ये x है, ये y है। हमको निकालना है साइन x कॉट x कॉट स्क्वायर x माइनस कॉस x स्क्वायर x सेक्स y और टेन स्क्वायर y माइनस कॉस स्क्वायर y 1/cos स्क्वायर y। तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है और इसकी वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ADB, ABD कर देते हैं। ABD में क्या है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर हो गया AD यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस BD यानी 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 16 प्लस 9 बराबर हो गया 25, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। तो AB इज इक्वल टू आ गया 5। ये हमारा आ गई फिगर 5 के आ गई। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है DC की, क्योंकि साइन Y भी निकालना है और Y भी, एंगल Y भी है और हमारा एंगल X की वैल्यू निकालनी है। तो हम इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC यानी कि 12 का होल स्क्वायर बराबर हो गया AD यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो DC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 144 माइनस 64 बराबर हो गया, ये हो गया 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो ये हो गया 14 में से ये 16 गया, ये हो गया 8 बच गया और यहाँ बच गया 2 बच गया और ये हो गया 128। तो DC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 128 बराबर हो गया, इसको हम करते हैं 64 इंटू 2 ज़ा 128, यानी कि हो गया 8 अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारी आ गई DC की, इस DC की लेंथ आ गई 8 अंडर रूट ऑफ 2। अब हम इन सबकी वैल्यूज को निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है साइन x। तो साइन x इज इक्वल टू, साइन x क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस।
हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो एक्स में हाइट क्या होगी 4, 4/5, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है कॉट एक्स। कॉट एक्स हो गया बेस अपॉन हाइट। तो बेस अपॉन हाइट मतलब कॉट एक्स। तो बेस अपॉन हाइट हमारा क्या हो गया, बेस 3/हाइट। तो ये हो गया बेस 3/4, ही हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हम यहाँ ये ट्राइंगल को कॉपी कर लेते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। ये है हमारा, ये दे रखा है ए बी डी और सी। ये 12 है, ये 14 है, ये वाई है, ये हमारा राइट एंगल है, और ये हमारा है एक्स। ये 3 है, 3 ये हो गया हमारा 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये हो गए 8√2। ये दोनों हम लोग ने निकाले हैं, ये हम लोग को दिए हुए थे 12, 4, 3, ये 3 हमको दिए हुए थे। अब कॉट स्क्वायर एक्स मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइट। तो कॉट स्क्वायर एक्स मतलब बेस अपॉन हाइट, यानी कि हो गया बेस अपॉन हाइट का स्क्वायर माइनस कोसेक। कोसेक मीन्स साइन का उल्टा। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन हाइट का स्क्वायर, यानी ये हो गया बेस का स्क्वायर, यानी हो गया 3/4 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9/16 माइनस 25/16, यानी इसको एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया हमारा 9 माइनस 25 बराबर हो गया -16/16 बराबर हो गया -1। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद लास्ट पार्ट है, नहीं लास्ट नहीं है, सेक वाई है। सेक वाई हमारा क्या हो जाएगा, सेक वाई यहाँ से आ जाएगा, ये हमारा कॉस का उल्टा है। कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हो गया, ये हो गया हमारा 12/8√2। तो सेक इज इक्वल टू हमारा हो गया, सेक इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये आगे इतना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि ये आ गया हमारा 3/2√2। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद लास्ट हमको दे रखा है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है, टेन स्क्वायर वाई माइनस 1/cos²y। तो टेन स्क्वायर वाई क्या हो गया, इसमें वाई ये एंगल है, तो 10 का मतलब हो गया हमारा हाइट अपॉन बेस। 10 मीन्स हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 4 और बेस है 8√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/cos²y। कॉस हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया 1/8√2/12 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा 16 इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 16 ये इसको स्क्वायर करेंगे 128 आ जाएगा, -1 ये 12 ऊपर चला जाएगा, नहीं 1 पहले ऐसे कर लेते हैं, 128/140 सॉरी 12 का हो जाएगा 144। तो ये हो गया, इसको ये ऊपर चला गया, ये हो गया 16/128 माइनस 144/128। इसका एलसीएम ले लिया 128, 16 माइनस 144 बराबर क्या आ गया 128/128 बराबर हो गया -1। ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये हमको
एक फिगर दे रखा है, इससे हमको इन सब की वैल्यू निकालनी है, जिसमें कि हमको इसकी और इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी। हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस की थ्योरम लगाई। तो पहले हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद हमने पहले इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली। इसमें हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते थे, वो पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं था। फिर उसके बाद हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाली। साइन एक्स की वैल्यू ये थी, ये ट्रायंगल हमने क्या बना लिया, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारी हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो 4/5 आ गई, ये आंसर आ गया। कॉट एक्स की वैल्यू क्या हो गई, बेस अपॉन हाइट, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइट, 3/4 आ गई। कॉट स्क्वायर एक्स, ये कॉट एक्स निकाला था तो 3/4 का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स यानी कि हाइपोटेनस अपॉन हाइट, हाइपोटेनस अपॉन हाइट यानी 5/4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया -16/16, ये हो गया 1, ये आंसर आ गया। फिर उसके सेक वाई मतलब हो गया, सेक वाई हमारा हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, ये निकल गया, इसको सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। अब उसके लास्ट था टेन स्क्वायर बाय -1 अपॉन कॉस स्क्वायर बाय, टेन स्क्वायर बाय का मतलब क्या हो गया, हाइट अपॉन बेस हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर बाय स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। कॉस स्क्वायर बाय क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये निकल गया, बेस अपॉन ये 8√2/12 आ गया, तो होल स्क्वायर कर दिया। अब इनको सॉल्व कर दिया तो -128/28 आ गया, ये आंसर आ गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि ये हमको उन्होंने फिगर दे रखा है, और इससे हमको ये 2 sin y माइनस कॉस वाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई 2 sin x माइनस कॉस एक्स 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अच्छा हमको दे क्या रखा है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये वाई एंगल है, ये एक्स एंगल है। हमारा हमको ये दे रखा 9 दे रखा है, 12 दे रखा, हमको नहीं पता तो ये नहीं पता है, और हमको ये नहीं पता, ये भी हमको दे रखा है। तो सबसे पहले हम बी सी और ए बी की वैल्यू निकाल देते, कैसे निकालेंगे, ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल सॉरी ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी में क्या हो गया हमारा, बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया बी डी यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 81 प्लस 144 बराबर हो गया बी सी का स्क्वायर, बराबर हो गया, ये हो गया हमारा, इसको हम जोड़ ले तो ये आ जाएगा हमारा 44, और ये हो गया 225, ये हो गया बी सी इज इक्वल टू 15 आ गया, ये आ गई हमारी 15। अब हमको इसकी हाइट निकाल, इसकी लेंथ निकाली ए बी की, तो ए बी के लिए हमने क्या किया, ट्राइंगल लिया बी ए सी पूरा ले लिया, मतलब ए बी सी ले लिया, तो हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो बी सी हमारा कितना है, 15 आ गया, 15 का स्क्वायर आ गया, ए बी हमको नहीं पता है, ए बी का स्क्वायर नहीं पता है, बराबर ए सी मतलब हमारा 25 का स्क्वायर है, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 25 का स्क्वायर को कर देंगे 625 माइनस ये हो गया 225 बराबर हो गया 400, यानी कि हो गया 20 का स्क्वायर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू आ गया 20, ये आ गई 20। ठीक, अब हमको निकालना है साइन साइन वाई माइनस कॉस वाई, साइन वाई माइनस कॉस वाई। अब इस बार साइन एक बार यहाँ पर हम ट्राइंगल को दोबारा ले लेते हैं, जिससे कि हमको दिक्कत ना आए आप लोगों को। ये हो गया ए बी सी, और ये आ गया ऐसे, ये है 15, ये है 9, ये है डी, ये 12 है, और ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये अगर हमारा 20 आ गया, ये 25 आ गया, ये एंगल है वाई और ये एंगल है एक्स। ठीक है, सब हाइट हो गई हमारे पास। ठीक, अब हमको फर्स्ट पार्ट करना है 2 sin y माइनस कॉस वाई। तो sin y मीन्स 2 इंटू हाइट, हाइट मीन्स 9, 9/15 माइनस कॉस वाई मीन्स बेस अपॉन, ये हो गया 12/15, 12/15 यानी ये हो गया 9 2 ज़ा 18, 18/15 माइनस 12/15। हम लोग इसको यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया, तो ये हो गया 15 और हो गया 18 माइनस
12 इज इक्वल टू गया 6/15, यानी कि हो गया 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा, यानी कि हो गया 2/5। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट है 2 sin x माइनस cos x। ये हो गया सेकंड पार्ट है इसका। 2 sin x माइनस cos x। 2 sin x माइनस cos x का मतलब हो गया 2 इंटू साइन एक्स। साइन एक्स मीन्स क्या हो गया, ये हो गया हमारी ये एक्स के साथ ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, यानी ये हो गया 15/25 माइनस कॉज एक्स। कॉज एक्स क्या हो गया बेस 20/25, यानी हो गया ये 30/25 माइनस 20/25 बराबर हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो हो गया 30 माइनस 20/25 बराबर हो गया 10/25। तो इसको डिवाइड करा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा बराबर हो गया 2/5। ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। ठीक, अब हमको करना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्राइंगल चला जाएगा यहाँ से, तो थर्ड पार्ट को हम करते हैं। थर्ड पार्ट को करते हैं 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। तो साइन एक्स ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस वाई, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स क्या हो गया हाइट, हाइट क्या 15, तो ये हो गया 15/25 और प्लस कॉस वाई मीन्स 20/25, ये हो गया 20/25। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया 25 माइनस 15 प्लस 20/25, तो ये हो गया और यहाँ पर आ गया हमारा 30/25, तो हो गया 5 6 ज़ा 5 5 ज़ा, तो ये आंसर आ गया 6/5। उसको डिवाइड कर दिया 5 6 ज़ा 5 5 ज़ा, ये हमारा हो गया आंसर 6/5। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x। ठीक है, अब हमको 2 cos x क्या चाहिए, तो cos x क्या हो जाएगा, इसमें cos x हो जाएगा बेस अपॉन ये, तो अगर 20/25, ये आ गया यहाँ पर 2 इंटू 20/25। अब साइन वाई, साइन वाई ये है, साइन वाई मीन्स हो गया हमारा हाइट अपॉन 15, यानी हो गया 3 इंटू ये हो गया 9/15, ये हो गया 3 इंटू 9/15 प्लस 4 इंटू 10x क्या हो गया 10x, x है तो 10x क्या हो जाता है हमारा हाइट अपॉन बेस, यानी 15/20, ये हो गया 15/20। ठीक, या तो हम इसको यहीं पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 3, ये 15 है 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, और ये हो गया 5 5 3 ज़ा, और ये हो गया 5 4 ज़ा 4 4 कट गया और ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 16/5 माइनस 9/5 और यहाँ बच गया +3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 +3 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो हो गया 16 में से 9 घटाया बचा 7 + 15/5 बराबर हो गया, सॉरी ये 4 4 2 ज़ा 8 है, यहाँ पर 8 हो गया, ये आ गया 8 8 माइनस 9, तो ये हो गया हमारा -1 बच गया, और ये हो गया -1 + 15, यानी कि हो गया 14/5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं।
ये हमें क्वेश्चन दे रखा था कि इस फिगर में से हमको ये वैल्यूज़ निकालनी है। इस फिगर में हमको 9 और 12 की वैल्यू दे रखी थी। ये हमने पाइथागोरस से निकाली, ये भी पाइथागोरस से निकाली हमने। उसके बाद हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब साइन y माइनस कॉस y है, तो साइन y हमारा क्या हो गया, हाइट अपॉन 15 और कॉस y क्या होगा, बेस अपॉन 15। इसको सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद साइन x माइनस कॉस x सेकंड पार्ट है। साइन x मीन्स क्या हो गया, हाइट हाइट 15 हो गया, 15 हो गया, और हाइपोटेनस 25, और कॉस एक्स में क्या हो गया, बेस 20 और अपॉन 25। इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई था, तो 1 माइनस साइन एक्स में साइन एक्स कितना हो गया हमारा, साइन एक्स हमने पहले भी निकाला था। साइन एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, 15/25 हो गया, और कॉस वाई की वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद हमारा आ गया 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन वाई प्लस 4। तो 2 कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, कॉस एक्स की वैल्यू हो गई हमारी बेस अपॉन 25, और यही रखा। और साइन वाई की वैल्यू जो हमारी यहाँ इस ट्राइंगल से लेनी, और 10x की वैल्यू हमने इस ट्राइंगल से लेनी। इनको रख के यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 14/5। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट बी। इसका बी पे राइट एंगल है। इफ AB इज इक्वल टू वाई यूनिट, AB इज इक्वल टू वाई यूनिट, BC इज इक्वल टू 3 यूनिट एंड CA इज इक्वल टू 5 यूनिट, फाइंड साइन x0 और सेकंड y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू तो बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। सॉल्यूशन स्टार्ट किया कि ये लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन ट्राइंगल ABC, इन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमारा क्या है, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस 9 बराबर हो गया 16। तो y इज इक्वल टू हो गया 4। तो आंसर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का अब हमको साइन x निकालना। तो साइन x क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, साइन x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होगा, हाइट क्या हमारी, ये हमारा एंगल है, तो हमारा हाइट ये हो जाएगी 3/5। ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फोर्थ का बी पार्ट, हमको ये एक एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें राइट एंगल बी है। हमको इसमें x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ये x डिग्री है, एंगल का नाम x डिग्री, जैसे थीटा होता है, x होता है, y होता है, वैसे x डिग्री है। तो ये हो गया, इसमें हमको साइन x की डिग्री की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों ने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, y की वैल्यू निकल गई, 4 यूनिट्स आ गया। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। और फर्स्ट पार्ट में साइन x डिग्री की वैल्यू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 3/5। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इट इज गिवन दैट कि एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल, मतलब राइट एंगल है, एंड दैट tan A is equal to 5/12. Find the value of cos A, and second is cosec A minus cot A. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दे रखा है ये, जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें A B C, ठीक, ये हमारा, इसमें एंगल A जो है ये हमारा एक्यूट एंगल दे रखा है A। तो ए एक्यूट एंगल है, और इन्होंने क्या कहा है कि tan A इज इक्वल टू 5/A। तो हमको दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 5/12। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेन का मतलब क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस ये हो गया, यानी कि ये अगर A है तो हाइट हमारी क्या है ये, और बेस क्या है ये, यानी हाइट इज इक्वल टू हमारी हो गई 5 और बेस इज इक्वल टू हो गया 12। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो हम ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो हमने निकाला BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इन ट्राइंगल ABC में करा। तो BC स्क्वायर यानी कि हो गया 5 का होल स्क्वायर
प्लस क्या हो गया 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 144 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये हमारा हो गया 961 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर यानी कि AC इज इक्वल टू हमारा हो गया 13 इज इक्वल टू AC। ये हमारा आ गया 13 आ गया। ठीक, अब हमको ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें निकालना कॉस ए। तो कॉस ए मैं इसलिए इस साइड कर रही हूँ कि ट्राइंगल दिखता रहे। कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट है कॉस ए मीन्स बेस अपॉन हाइट। तो बेस अपॉन सॉरी हाइपो, तो क्या हो गया 12/13। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कॉसेक कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कॉसेक ए मीन्स क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइट। ये हमारा होता है साइन का उल्टा होता है। साइन होता है हमारा हाइट हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये उसका उल्टा होगा। तो हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइट माइनस कॉट का मतलब 10 का उल्टा होता है। 10 मीन्स क्या था हाइट अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइट। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है 13 और हाइट है हमारी 5 माइनस बेस क्या है 12 अपॉन 5। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1/5। ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमको दे रखा है कि एक राइट एंगल है जिसमें कि उसका ए उसका एक्यूट एंगल है और उसमें 10 ए इज इक्वल टू 5/12 है। तो हमको कॉस ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। जब 10 हमने ये ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल में 10 ए की वैल्यू हमको दे रखी है। 10 ए बराबर होता है हाइट अपॉन बेस, यानी कि हाइट 5 हो गई और बेस इसका 12 हो गया। हमने इसको यहाँ पर रख दी और पाइथागोरस की थ्योरम लगा के इसकी हमने वैल्यू निकाल दी कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू जो है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई 13 आ गई, 13 आ गई। अब हमने कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और ये हो गया 12 अपॉन बेस इसका क्या ये है 12/13 हो गया। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट था कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो कॉसेक ए मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइट माइनस कॉट ए इज इक्वल टू क्या है बेस अपॉन हाइट 10 ए का उल्टा। इसमें हमने यहाँ वैल्यूज रख दी 13/5 माइनस 12/5। ये हो गया एलसीएम ले लिया 5 आ गया 1/5 आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप दूं और उसके बाद एक बार फिर से बताऊं ताकि अगर कोई चीज़ छूट गई मुझे बताने में तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाए आपको। अगर आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।